हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का बीपीएससी प्रीलिम्स 66 का बीपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आइए, प्राचीन कार्य पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, शीर्ष रचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। तो प्राचीन कार्य निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आंसर तो आपका दिख ही रहा है। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये अकबर ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें ऐसे था। तो ये है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली लाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी आर दास व मोतीलाल नेहरू, बी आर आम्बेडकर। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी। प्रसिद्ध नाटक नीलदर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वारिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्रा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कतारक। प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो 1760 का प्रसिद्ध वाणिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो ये आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है ना। अरे ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ध्यान रखना है कि ये जितने भी प्रकार का विद्रोह हुआ था, जरूर एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना। और उस कहाँ हुआ था, किसने किया था, कब हुआ था, ये सब नेतृत्वकर्ता दोनों तरफ से अंग्रेज और भारतीय कौन थे, ये पूछा जाता है। तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन बी। और ये फिलहाल का 66वीं, इसीलिए इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं जोड़ा है दोस्तों। बाकी आपका 64वीं तक फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आइए देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह। तो ध्यान देना है कि ये कुंवर सिंह आंसर होगा, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये तरह से कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया? सबसे इजी क्वेश्चनों में ये रहता है, इतिहास के पूछा ही जाता है। हमेशा नहीं, लेकिन रिपीटेशन कुछ कुछ समय पे होते रहता है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये करने वाला राजकुमार शुक्ल एक किसान थे वो। ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो यहाँ पे देखिए कि जो क्वेश्चन पूरी तरह से हमेशा याद हो गया, उसको अब दूसरी तरफ से पूछा जा रहा है, ये इस ऑप्शन के कारण। ठीक है, आंसर यही है, क्योंकि जानते ही आपकी मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, है ना।
चलिए, तो ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने समन्वय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने समन्वय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ दिया गया और ज़्यादातर ये पूछा जाता है। काक एग्जाम में छूटा तो छूटा, नहीं तो बीपीएससी में ये पूछा जाता है, देखा है ना। एक आध साल बीच में गैप हुआ, फिर अगले साल पूछ दिया जाता है। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन कुछ होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन, धौलवीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो ये कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, यहीं जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है, निशान या साक्ष्य। चलिए, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले ध्यान देना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत सारा कंट्राडिक्शन है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला कुछ क्वेश्चन होता है, उसको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बाउन संगीति कश्मीर में आयोजित की, है ना? तो देखिए, ये आंसर है ऑप्शन कनिष्क। अब ध्यान दीजिए कि इसके पहले जब हमने पढ़ा था 65वीं में, तो उसमें यही चतुर्थ ही पूछा गया था, बट वहाँ पे पूछा गया था कि किस जगह पे हुआ था, है ना। तो कश्मीर के कुंडलवन में, सॉरी ना, कश्मीर में ही हुआ था कहीं पे, ठीक है ना, कुंडलवन नहीं कहेंगे। आइए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन, किस दर्शन ने? तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दर्शन भी एक हॉट टॉपिक है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, पूछा जाता है, ठीक है ना। किस दर्शन के कौन प्रतिपादक थे ये भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। तो वैशेषिक का शायद कनाद है, इसे देख लीजिएगा, याद ये सब नहीं है। सांख्य है तो ख आ रहा है, तो कपिल है, ठीक है। योग पतंजलि जानते हैं, न्याय गौतम का। आइए, तो ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने। ऑप्शन बी, दैट इज बलबन, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है भाई, बी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632, ये भी बहुत बार पूछा गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो रचयिता की बात हो रही है, गायक की बात नहीं। गाने वाले थे रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और जब एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे बच्चे इसी को टिकअप किए थे, हमने भी कर दिया था साहब। लेकिन रचयिता जो है ना, वो बिस्मिल अजीमावादी, है ना। बिस्मिल अजीमावादी थे। और ये फांसी के वक्त जो है ना, रामप्रसाद बिस्मिल जो है इसको गाने वाले थे। इसीलिए सरफरोशी की तमन्ना का नारा किसने दिया था, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो नारा जरूर इन्होंने दिया था, गाया तो नारा इन्हीं का हो गया, बट रचयिता जो थे वो ये, ठीक है ना। तो बिस्मिल अजीमाबादी, क्योंकि आप बीपीएससी या यूपीएससी की एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो कंट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना होता है कि आखिर पूछा क्या गया है।
तुरंत में निर्णय लेने के कारण आपका 2 से 3 4 नंबर गलती होता है, इन कारण उसके कारण अटकते हैं, तो ये आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में मतलब उसके विरोध में, ठीक है ना, तो ये उस वक्त शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, है ना, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इनमें से अच्छा 1945-46 में दिल्ली में हुए INA, है ना, INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये भुला भाई देसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सब हॉट टॉपिक है, कुछ मुकदमे हुए थे, उसमें कुछ वकीलों ने भाग लिया था, भारतीयों की तरह से लड़े थे, तो ये सब टॉपिक को ध्यान देना है। साथ ही साथ कांग्रेस की स्थापना और उसके जितने भी अधिवेशन हुए थे तो वो आप लोग जानते ही हैं बेहतर तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, नए कैंडिडेट जरूर जाने। आइए, तो भूला भाई देसाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैडम कामा भारत के तिरंगा स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये स्टूटगार्ट, फिलहाल देश शायद जर्मनी था क्या, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैडम कामा भारत के तिरंगा स्वतंत्र ध्वज को कहाँ, इसे तो स्टूटगार्ट जगह इनके नाम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? तो ये तो लगता है हमारा क्या है, इसको कह सकते हैं विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। अब CR दास में क्या था, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, मैं बुक पलट लेता हूँ, एक टाइप में रह गया है ना, तो टाइम लगे तो लगे, लेकिन सही आप लोग देखिए। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी, ये कहाँ मिलेगा? 26 नंबर, हाँ, तो देश बंधु है इसके सामने, ठीक ना, ये देश बंधु, अच्छा ठीक है। और विलियम बेडबर्न ये बीच में डैश दे के 1907 के कांग्रेस सभापति थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडियन हाउस के संस्थापक। तो ये सब जो है ऑप्शन बी सही है, CR दास जो है देशबंधु के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक किए थे, तो ये पेरिस में नहीं शायद लंदन में किए थे, बहुत सारे इसको भी टिकअप किया था, ऐसा खबर आया, तो ये सब थोड़ा कन्फ्यूजन को आपको दूर रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? तो ये आपका आंसर है 26/1/1930, मतलब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, और इसी के याद में 26 जनवरी जो है 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, जो फिलहाल अब आने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1912 होना चाहिए, है ना, ऑप्शन बी तो है ही नीचे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये भी टॉपिक है, तिनकठिया पद्धति तो ऊपर ही है, तो 1/20 इकट्ठा होता है ना, तो 3/20, तो ये आपको 3/20 भाग पे करना होता था खेती। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी वेल नोन क्वेश्चन है, श्री कृष्ण से, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल जो रहता है दोस्तों एक तरह से मीडियम और ठीक ठाक ही रहता है, कुछ क्वेश्चन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर्स में और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स जो है अभी ज़्यादातर विदाउट ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साथ ही साथ एक करंट अफेयर पे ही होता है, करंट टॉपिक से ही जुड़े होते हैं। तो फिलहाल तो इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो आज 66वीं तक हो गया, 67वीं तो एग्जाम होना ही है, तो अगले वीडियो में हम लेकर उपस्थित होंगे। अभी और 2-4 क्वेश्चन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सॉरी सिविक्स और ज्योग्राफी को एक साथ कर देंगे, ठीक है, उसमें कुछ करंट
टॉपिक भी होता है तो करंट टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि वो बदलते रहता है अभी के अनुसार, उसके अनुसार आपको अपडेट होना होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये है ऑप्शन ए पटना में, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये आंसर है प्रजाहितैषी। ऐसे तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जानते हैं साहब, बट अब यहाँ पे आपका आंसर जो है प्रजाहितैषी हमने रखा है, ठीक है। जहाँ तक ध्यान है जयप्रकाश को लोकनायक ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम आंसर लिख दिए हैं तो इसको देखना पड़ जाएगा। तो ये कहाँ के क्वेश्चन में हमें मिलेगा? चलिए, तो इसको फिलहाल आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो मैं कमेंट में सुधार दूंगा। बुक में कहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर बनाया है, फिलहाल वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। अच्छा हाँ, मिल गया, देखते। सॉरी, ये बी ही आंसर है, हमने गलती लिख दिया है। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक, है ना। आइए, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। आइए देखते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ध्यान ये रखना है आपको कि नाना साहिब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल जो है दिल्ली से, तो सारे ने भाग लिया था, इसीलिए ऑप्शन ई करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? अच्छी बात है, ये 35 के बारे में कहा गया था, ठीक है, 1935 अधिनियम के बारे में ये कहा गया था। चलिए, क्या कहा गया था? हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। अब साहब बात तो ये उठती उस वक्त क्या कहा गया था, बट यदि कहा जाए तो 1935 से बहुत सारे कानून को उठाकर अभी के संविधान में रखा गया है। अभी नहीं पता कि आप हमें कैसे कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, है कि नहीं, इसका विश्लेषण करेंगे कभी तो देखेंगे। आइए, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये वेल नोन क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछे गए हैं, एसएससी की एग्ज़ाम देकर थक गए होंगे तो ये सब आपने देख लिया होगा, ठीक है। 24 दिन, ऑप्शन सी। तो चलिए, अब से प्रीवियस में रहेगा कुछ दिनों तक ज्योग्राफी और सिविक्स से रिलेटेड, ठीक है।